दोस्तों, पाकिस्तान की मौजूदा ड्रामा इंडस्ट्री पर अगर किसी एक शख्स का सबसे बड़ा एहसान है तो वो हैं खलीलुर रहमान कमर। जब पीटीवी के ड्रामे आखिरी सांसें ले रहे थे, प्राइवेट प्रोडक्शन ज्यादा मियारी ड्रामे प्रोड्यूस करने में नाकाम थी। जब केबल नेटवर्क आने से भारतीय खास करके स्टार प्लस के ड्रामों ने हर घर को अपना असीर बना लिया था। जब पाकिस्तान में इक्का दुक्का प्राइवेट चैनल थे और उस वक्त उस शख्स ने ऐसे शानदार ड्रामे लिखे कि उम्मीद बन गई कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री दोबारा अपना मकाम पालेगी। उसने राइटर्स को इज्जत दिलवाई, राइटर्स का मुआवजा कई गुना बढ़ा तो सिर्फ उस शख्स की वजह से। उसके लिखे डायलॉग्स का मेयार पीटीवी के ड्रामों से आला नहीं तो कम से कम बराबर जरूर है। आज भी उसके डायलॉग बेचे जाते हैं और बच्चे बच्चे की जुबान पर होते हैं। और ये शख्स कौन हो सकता है सिवाय खलीलुर रहमान कमर के। खलीलुर रहमान कमर इस वक्त पाकिस्तान के सबसे महंगे राइटर हैं। उनका शुमार मुल्क के बेहतरीन राइटर्स में होता है, मगर ये भी सच है कि उनके डायलॉग्स अच्छे होने के साथ साथ मुतनाज़े भी हैं। 2 टके की लड़की तो ज्यादा मशहूर हो गया ना, वरना उनके बेशतर डायलॉग्स और कहानियों से खातीन से नफरत और हकारत की बू आती है। खैर, क्रिटिक्स तो यहाँ तक कहते हैं कि खलीलुर रहमान कमर जैसे डायलॉग इस वक्त पाकिस्तान में कोई नहीं लिख सकता, मगर उनके पास कहानी नहीं है। कहानी बुनने में खलीलुर रहमान कमर ज्यादा कामयाब नहीं, लेकिन उनके डायलॉग्स इस कमी को काफी हद तक पूरा कर देते हैं और शायद आम आदमी को एहसास तक नहीं होता कि कहानी जरा कमजोर है। पर्सनैलिटी की बात करें तो बहुत से लोगों को, खास करके सेलिब्रिटीज की तरह, खलीलुर रहमान कमर भी अपने ही इश्क में गिरफ्तार है। जाहिर है खुद से मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं, बड़े बड़े लोग इस बात का शिकार हो जाते हैं, बल्कि किसी न किसी हद तक हम सब भी खुद पसंद हैं। मगर मसला तब पैदा होता है जब नरगिसियत, गुरूर, बदतमीजी, गालम गलोच, हरासानी, गलत बात, बल्कि इंतहाई गलत होने के बावजूद अड़े रहने तक बात पहुंच जाती है। माहिर नफ्सियात इसे नफ्सियाती बीमारी करार देते हैं, मगर काबिल इलाज बीमारी है। मसला ये है कि बहुत सौ की राय ये है कि खलीलुर रहमान कमर इन्हीं मसाइल का ही तो शिकार है। उनकी ज़ात कंट्रोवर्सीज पैदा करने की मशीन है। गुरूर इस कदर कि अपने लिखे को इल्हाम मानते हैं, कहते हैं उन पर स्क्रिप्ट उतरता है वही तो अंबिया पर नाजिल होती है, मगर ये इल्हाम है जो वही से कम भी नहीं। जब पहली बार कलम पकड़ा तो उस वक्त भी मालूम था कि लिखा रही हूँ, इसीलिए लोग कहते हैं अगर ये सब गुरूर नहीं तो फिर और क्या है। चले खुश फहमी कह लीजिए आप, मगर खलीलुर रहमान कमर की बदतमीज होने में दो राय नहीं। जो लोग उनकी गलत बातों को डिफेंड करते हैं ना, वो कहते बोला तो दुरुस्त है पर ये बदतमीजी है। खैर, खलीलुर रहमान कमर ने एक दुनिया खासकर खातीन से बदतमीजी कर रखी है। उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में मारवी समर साहिबा के साथ जो बदतमीजी की थी उसे कौन भूल सकता है भला। उन्होंने ऐसी घटिया बातें की थी कि जिन्हें हम दोहरा भी नहीं सकते। और फिर इसके बाद जनाब ने अपनी तमाम तर तोपों का रुख कर लिया था माहिरा खान की जानिब। बेचारी माहिरा खान का सिर्फ ये कसूर था कि उन्होंने मारवी साहिबा से की गई इस बदतमीजी को बदतमीजी कहा और इसे कंडेम भी किया था। तब से अब तक खलीलुर रहमान कमर ने पीछा नहीं छोड़ा माहिरा खान का। उन्होंने अपने बेतहाशा इंटरव्यूज में माहिरा खान के खिलाफ जहर उगला है, मगर सिर्फ माहिरा खान ही नहीं बल्कि वो तो सारा लोरेन तक को उनके मुंह पर बुरा भला कह चुके हैं, और वो भी टीवी शो में। सारा का कसूर था इंडिया में काम करना और अपनी कामयाबी का क्रेडिट भट्ट फैमिली को देना। बस फिर क्या था, भड़क गए खलीलुर रहमान कमर और कहने लगे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। साथ ही इंडिया जाकर काम करने और करने वालों को बुरा भला भी उनकी जानिब से कहा गया। औरत मार्च और इसकी ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ तो इतना कुछ गलत कह चुके हैं कि खलीलुर रहमान के बस। उन्हें मुल्क कौम की तजलील करने वाली खवातीन तक तो बोल दिया है। जनाब ने सबा कमर के बारे में कहा कि वो बेहुदा लिबास पहनती हैं, उनके साथ कभी काम नहीं करूंगा। मैं भी शराब का ये जुर्म ठहरा कि उन्होंने जनाब की फिल्म काफ कंगना में काम करने से इनकार कर दिया था। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुतालिक नहायत घटिया और शर्मनाक जुमला बोला। नुमान इजाज के मुतालिक कहते हैं वो दुनिया के वाहिद शख्स हैं कि जिनसे उन्हें नफरत है। हालांकि खलीलुर रहमान कमर को इंट्रोड्यूस भी नुमान इजाज ने ही करवाया था, यानी नुमान इजाज मोहसिन है मौसूफ के। ऐसी मिसालें देने पर आए तो वीडियो शैतान की आंख की तरह लंबी हो जाए, इसलिए सिर्फ हालिया कंट्रोवर्सी पर बात करके आगे बढ़ते हैं। समा डिजिटल के प्रोग्राम में साहिल अदीम ने 95% खातीन को जाहिल कहा। लड़की से भी खूब बहस की, मगर
खलील उर रहमान कमर ने तो तमाम हदें पार कर दी थी। लड़की पर तौहीन कुरान का झूठा इल्जाम लगा दिया। शुक्र है उस लड़की की जान बच गई, वरना हम सबको पता है कि इल्जाम चाहे झूठा ही क्यों ना हो, उसके नताइज निहायत खौफनाक होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने लड़की से बदतमीजी भी की थी, इससे माइक छुड़वाया और फिर सेट से भी उठवा दिया उसको। और सोर्सेज का कहना है कि उससे नंगी गालियां भी बकी गई। मगर अफसोस इस बात का है, ना तो चैनल इंतजामिया ने इस पर कोई एक्शन लिया और ना ही आवाम की अक्सरियत ने उसे बुरा जाना। खैर, अब जरा बात करेंगे खलील उर रहमान कमर की इब्तदाई और ज़ाती जिंदगी और शोबिस से पहले कैरियर पर बात कर लेते हैं जरा। खलील उर रहमान कमर 16 दिसंबर 1962 को लाहौर में पैदा हुए। 7 साल के हुए तो शायरी शुरू कर दी। 11 बरस की उम्र से उनकी तहरीरें पब्लिश होना शुरू हो गई थी। राहत फतेह अली खान की आवाज़ में मशहूर होने वाला गीत तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था कि 2 अशार खलील उर रहमान कमर ने 11 बरस की उम्र में लिखे थे, लेकिन वालिद उनके लिखने के शदीद खिलाफ थे। उनके नज़दीक लिखारियों का इमेज बहुत ही बुरा था। वो समझते थे कि राइटर गरीब होते हैं। घर वालों खास करके वालिद की जिद के सामने हार मानते हुए खलील उर रहमान कमर ने लिखना छोड़ दिया था। खुद ये फैसला कर बैठे थे कि अंग्रेजी कामयाब बनाती है। 15 साल तक उर्दू का एक लफ्ज भी ना लिखा। अंग्रेजी में बात करते ख्वाह ठेले वाले से ही बात क्यों ना कर रहे हो। गुर्बत इतनी देखी कि 15 लोग एक स्टोर में रहते थे, शेल्फों पर सोते और रात भर एक दूसरे पर गिरते रहते। मगर फिर 1981 में गुर्बत दूर हो गई। उनके वालिद जो ठेकेदार थे, उन्हें बाग़ जना की ग्रिलिंग, पेंट और 12 दरी का जंगला वेल्ड करने का 5,40,000 रुपए का ठेका मिला। वो खुशी खुशी घर आए तो खलील उर रहमान कमर ने बचत का पूछा। वालिद ने कहा 70-75 हजार, लेकिन अगर लेबर बच जाए तो 2.5 लाख। बस फिर क्या था, खलील उर रहमान कमर ने कहा ये काम मैं खुद करूंगा। वालिद ने डांट के बोला कि तुम तो पानी भी खुद नहीं पीते, ये सब तुम आखिर करोगे तो कैसे। मगर फिर 3 दिन बाद अपने बेटी की जिद के सामने उन्होंने हथियार डाल दिए, मगर शर्त ये रखी कि वहाँ किसी को ना बताना कि तुम मेरे बेटे हो। खैर, काम शुरू हो गया। एक दिन खलील उर रहमान कमर के वालिद के साथ सुपरिटेंडेंट बाग़ जना भी साइट पर आए। उन्होंने खलील उर रहमान कमर की अंग्रेजी सुनी तो दंग रह गए। हैरान हुए कि रंगो रोगन करने वाला बच्चा इतनी शानदार अंग्रेजी, और साथ ही उनके वालिद को कहा कि इसकी शक्ल तुम्हारे बच्चे खलील से मिलती है। खैर, 2.5 लाख कमा लिए, गुर्बत दूर हो गई और फिर BCom में दाखिला लिया। पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट हो गई और फिर उसी बाग़ जना में सुपरिटेंडेंट की खलील उर रहमान और उनके वालिद से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा वो रंग करने वाले बच्चे यही हैं, ये मेरा बेटा खलील है। उस पर सुपरिटेंडेंट रो दिया। खलील उर रहमान कमर के माथे पे बोसा दिया और कामयाबी की दुआ दी। अब चूंकि गुर्बत दूर हो चुकी थी तो शादी की बात भी छेड़ दी गई खलील उर रहमान कमर के लिए। उन्होंने 19 बरस की उम्र में अपनी 15 बरस की मामूजात लड़की रूबी से मोहब्बत की, शादी भी की। एक पॉडकास्ट में खलील उर रहमान कमर ने कहा मर्द तो गलतियां करेगा, मतलब औरत को धोखा देगा। औरत को चाहिए कि उसे हमेशा माफ करे। लोग कर लो गाल, शायद ऐसी बातें करके वो इस मर्द का किरदार बतला रहे हैं जिसका नाम खलील उर रहमान कमर है, क्योंकि मोहब्बत की शादी करने के बाद उन्होंने अदाकार फैसल कुरैशी की एक्स वाइफ रुबीना कुरैशी से शादी की और फिर उन्हें तलाक दे डाली। उससे उनके 2 बच्चे भी हैं। खैर, कैरियर की बात करें तो माँ बाप की ख्वाहिश पर खलील उर रहमान कमर बैंकर बने। नेशनल बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे तक वो पहुंचे। फिर सन 2000 में नौकरी को खैर बात कहकर सिर्फ और सिर्फ शोबिस से लॉ लगा ली। पहला ड्रामा लिखा दस्तक और दरवाजा, उसी से वो मशहूर हो गए। मगर असल शोहरत मिली बूटा फ्रॉम टोबा टेक्सिंग से, और फिर इसके बाद तकरीबन हर ड्रामा ही उनका हिट हुआ। चांदपुर का चंदू, लंडा बाजार, दिल है कि दिया है, दिल्ली के बांके, मैं मर गई, शौकत अली, बंटी आई लव यू, सदके तुम्हारे, प्यारे अफजल और मेरे पास तुम हो समेत एक से बढ़कर एक सुपरहिट ड्रामा सीरियल उनके क्रेडिट पर है। मेरे पास तुम हो पाकिस्तान का पहला ड्रामा है जिसकी आखिरी किस्त सिनेमा हाउसेस में लगी। मेरे पास तुम हो उनके दोस्त की कहानी है, जबकि सदके तुम्हारे उनकी अपनी। उनका अपकमिंग ड्रामा है सुन मेरे दिल। इसकी लीड कास्ट में शामिल हैं वहाज अली और माया अली। खलील उर रहमान कमर ने कई एक फिल्में भी लिखी जिनमें कोई तुझसा कहाँ, पंजाब नहीं जाऊंगी और लंदन नहीं जाऊंगी वगैरह शामिल है। एक्टिंग भी की मगर कम। वैसे बहुत से लोगों का कहना है कि वो रियल लाइफ में खूब एक्टिंग करते हैं। मुझे बीवी मारती है
डस्का में की गई तकरीर सुनकर बीवी ने मुझे कई एक मुक्के मारे। बीवी से पैसे मांगता हूँ, जो जन मुरीद नहीं उसे मर्द नहीं मानता, मुझसे बड़ा फेमिनिस्ट कोई है ही नहीं। ऐसे जुमले बोलकर वो असल में अदाकारी ही तो कर रहे होते हैं, क्योंकि सब जानते हैं खलीलुर रहमान कमर के मिजाज को। वैसे दावे तो जनाब के ये भी हैं कि अपने ड्रामों से लोगों को कुरान पढ़ाया है। हर ड्रामे में मैसेज होता है, हर ड्रामे का ताल्लुक किसी न किसी आयत से होता है। खैर, एक और बुरी बात कि मौसूफ पॉडकास्ट के दौरान भी सिगरेट पीते हैं। एक तो इस गैर अखलाकी हरकत का बच्चों नौजवानों पर बुरा असर पड़ता है, उस पर सितम ये कि जनाब ये कहकर सिगरेट को ग्लोरीफाई भी करते हैं कि सिगरेट महबूबा की उंगली की तरह होती है। फिर कश भी लगाते हैं, लगता है दिल ही दिल में खुद को दाद दे रहे हैं कि क्या कह बैठा हूँ। मगर इसमें भी कोई शक नहीं कि खलीलुर रहमान कमर जैसा राइटर रोज रोज पैदा नहीं होता। अगर खलीलुर रहमान कमर ना होते तो शायद आज पाकिस्तानी ड्रामा अपना मयार खो चुका होता और ड्रामा राइटर्स के माली हालात भी बहुत बुरे होते। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपको खलीलुर रहमान कमर की कौन सी अदा अच्छी लगती है और कौन सी हरकत या बात निहायत बुरी लगती है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।